हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज दिस इज कर्ण स्क्वायर, यू आर वाचिंग मी एंड माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। सो 4.2 में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 के बारे में स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है देखिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस जेड मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू गाइस वो ये बननी चाहिए। अब कैसे बनेगी देखिएगा। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है आपको, देखिए लिख देता हूँ यहाँ पे 1 1 1 एंड 1। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ y z, नेक्स्ट ऐड करते हैं हम z x, नेक्स्ट ऐड करते हैं हम x y, और इधर गिवन कर रखा है y प्लस z, नेक्स्ट z प्लस x, नेक्स्ट z का x प्लस y, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली है। और स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर है ना, आपके पास यदि किसी एलिमेंट में 1 1 दे रखा हो तो उसको हम क्या बनाएंगे, 0 0 बनाएंगे। तो 0 0 यदि एलिमेंट बन जाते हैं तो वहां पे उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना ज्यादा इजी होता है। उससे इजी क्या होगा आपके पास, जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटर तरीके से वो क्या हो जाएगी, इजीली एक्सपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि उस 1 1 को क्या बनाओगे, 0 0 बनाओगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये तो क्या आपके पास R1 है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास कौन सा फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो होती है ऑलवेज क्या होती है, रोज बनती है। तो ये R1 हो गया, ये आपके पास R2 हो गया, और ये आपके पास R3 हो गया। इधर आपके पास जो वर्टिकल फॉर्म दे रखी है वो क्या होगा, कॉलम होगा। तो दिस इज C1 एंड दिस इज C2 एंड दिस इज C3। ये आपके पास क्या होगा, कॉलम होगी। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिएगा इस 1 में से 1 को यदि माइनस कर दो तो 0 बन जाएगा ये वाला एलिमेंट। तो ये 1 जो है किसका पार्ट है, यहाँ पे रो का पार्ट है। ठीक है, तो रो में से रो को माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा क्या, 0। देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कॉलम से कॉलम माइनस होने से क्या बनता है, 1 माइनस वाई जेड। इसमें से इसको माइनस करता हूं मैं तो ये कॉलम माइनस हो रहे हैं, बट मैं माइनस कैसे कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। तो जब हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल माइनस करोगे तो ये क्या होती है, आपके पास रोज बनती है। बट यदि ऐसे माइनस कर रहे हो इस तरह से तो वो क्या होता है, आपके पास कॉलम बनता है। तो हम माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे रो टू रो करेंगे। सो R1 माइनस R2 तो ये 0 बन जाएगा। सो नेक्स्ट करेंगे हम R2 माइनस R3 तो ये 0 बन जाएगा। बट आपको ध्यान ये देना है कि तीनों एलिमेंट्स को हम 0 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर 1 पर्टिकुलर 1 रो या 1 कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 बन जाते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट की 0 बन जाती है। टोटल वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। बट यहाँ तो 0 बनानी नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या प्रूव करनी है, आपको ये प्रूव करनी है। सो यहाँ पे आपको पता लगे कि रोज कौन सी है, कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन किससे अप्लाई करने जा रहे हैं, रो पे अप्लाई करने जा रहे हैं फर्स्ट स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाइंग R1 चेंज कर रहा हूँ। देखिए मैं R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, R1 माइनस R2, ठीक है। और नेक्स्ट अब देखिए ये तो 0 बन गया, यहाँ पे इस R1 में से ये R2 माइनस हो जाएगा। तो ओनली यही माइनस नहीं होगा, जितनी आपके पास उस R1 के अंदर और R2 में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो R1 में से R2 में से माइनस होंगे। R1 में से R2 वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस 1 में से ये माइनस हो जाएगा, y z में से zx माइनस हो जाएगा, y प्लस z में से z प्लस x माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हो गया आपके पास R1 माइनस R2। नेक्स्ट अप्लाई कर सकता हूँ इस R2 पे। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, R2 चेंज होगा यहाँ पे क्या, R2 माइनस R3। तो यहाँ पे R2 माइनस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो करते चेंज, देखिएगा इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये एलिमेंट देखिए यहाँ पे शो करता है कि R1 चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है कि R2 चेंज हो रहा है, बट R3 में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे R1 में चेंज कर दो आप। तो देखिए यहाँ पे मैं स्टेप ऐड कर देता हूँ। इसमें से इसको माइनस किया तो क्या बन गया, 0। चेंज किसको किया मैंने, R1 को। और ये जो माइनस हो रहा है वो आगे भी माइनस होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ लिख दूंगा मैं yz माइनस zx। और जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ लिख दूंगा क्या, मैं y प्लस जेड माइनस माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे, z प्लस x माइनस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा R2 चेंज हो रहा है तो ये एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या किया मैंने, R2 माइनस R3 किया। तो इसमें से इसको माइनस कर सकता हूँ मैं। 1 में से 1 गया तो क्या आ गया, 0 आ गया। और zx माइनस क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। तो zx माइनस क्या हो गया, xy। एंड नेक्स्ट z प्लस x में से क्या माइनस कर दूंगा, x प्लस y। तो यहाँ लिख दीजिएगा z प्लस x माइनस क्या हो गया, x प्लस y। ठीक है, अब आप करना चाहो तो यहाँ पे ये भी कर सकते थे, R2 माइनस R3 एंड R3 माइनस R1। तो कहीं दो को ही आपको क्या करना है, सोल्व करना है, दो को ही चेंज करना है। तीनों को चेंज नहीं कर सकते अपन, तीनों को 0 नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप एक साथ किसी 2 रोज या 2 कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। सो आगे देखिएगा R3 को हम एज इट इज राइट कर देंगे। तो ये लिख दिया मैंने 1 xy एंड x प्लस y, ये मैंने एज इट इज यहाँ पे राइट कर दिया है।
उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको माइनस के इसमें से, तो यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, जेड कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टू वापस 0 एंड ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, बट यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लूँ मैं, यहाँ पे जेड कॉमन ले लूँ। तो मैं जैसे जेड कॉमन लूंगा तो देखिए अंदर क्या बचेगा आपके पास, y माइनस एक्स, तो ये आ गया y माइनस एक्स, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसको सिंपल कर लो आप, तो यहाँ बन जाएगा y प्लस जेड माइनस, ये तो हो गया प्लस माइनस, माइनस का जेड, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का एक्स हो गया। अब इधर देखिएगा यहाँ पे 0 ऐड कर दिया मैंने, ये आपके पास यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, तो x बाहर ले लो। यहाँ पे यहाँ क्या बचेगा, z माइनस y रह जाएगा, ठीक है, z माइनस y। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा z प्लस एक्स माइनस प्लस, ये माइनस का x आ गया, प्लस माइनस ये माइनस का y हो गया। और जो आपके पास थर्ड रो के एलिमेंट है वो एज इट इज राइट कर दो, ये 1 लिख दिया मैंने। ये आपके पास xy है तो इसको लिख दो xy, और ये बचा आपके पास x प्लस y, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है वो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ उसको। तो उसके बाद बन रहा है देखो 0 0 1, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 0 0 1, ठीक है, ये 0 0 1 मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास z, तो ये एस टी जेड के यहाँ बना y माइनस एक्स, ये बना आपके पास y माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद ये x आ रहा है सेकंड उसके अंदर कॉलम के रो के अंदर, तो x लिख दिया, और आगे क्या आ रहा है, z माइनस y आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास xy, तो इसको लिख दीजिए आप xy। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये एलिमेंट है y माइनस एक्स, क्या बचा आपके पास, y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ z से z कट गया था, तो यहाँ बचा आपके पास y माइनस एक्स। और यहाँ पे क्या रहेगा, देखो स्टूडेंट्स क्या रहेगा यहाँ पे z माइनस y, तो यहाँ पे बचा आपके पास z माइनस y, ठीक है। उसके बाद बचे यहाँ पे x प्लस y, तो ये मैंने लिख दिया x प्लस y, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे y माइनस एक्स जो स्टूडेंट्स इस r1 में से कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स यहाँ पे भी है, y माइनस एक्स यहाँ पे भी आ रहा है। और तो ये किसमें किसका पार्ट है, ये r1 का पार्ट है, ये r1 में लाई कर रहा है y माइनस एक्स, तो r1 में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो। अब बताओ यहाँ पे हम है ना r2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे z माइनस y आ रहा है, इधर भी z माइनस y आ रहा है, तो यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं। बट आपके माइंड में नहीं चल रहा कि कॉमन सर तब लेंगे जब तीनों में हो, या तीनों एलिमेंट में z माइनस y हो या y माइनस x हो, तब लेंगे। बट यहाँ मैं बता दूं आपको कि क्या जीरो के मल्टीप्लाई में यहाँ y माइनस एक्स नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, क्योंकि जीरो को किससे मल्टीप्लाई करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ भी क्या लाई कर रहा है, y माइनस एक्स लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, z माइनस y लाई कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों एलिमेंट में क्या हो रहा है, आपके पास y माइनस एक्स आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, z माइनस y आ रहा है। तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पे, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स and z minus y from r1 and r2, r1 और r2 में से हमने क्या किया है, कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन बाहर निकाल लो, तो यहाँ से बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, y माइनस एक्स बाहर आके किसमें से है, ये r1 में से आया है, और r2 में से क्या कॉमन लिया मैंने, z माइनस y कॉमन लिया है, तो ये बाहर निकाल लिया। अब देखिए क्या बचा, इनसाइड वैल्यूज क्या रहेगी आपके पास, यहाँ पे बचा 0, नेक्स्ट आपके पास 0, नेक्स्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास z, क्योंकि y माइनस एक्स मैंने बाहर निकाल लिया है। तो बताओ स्टूडेंट्स यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट बाहर निकल चुका है। और यहाँ देखिएगा जब z माइनस y कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x रहा आपके पास, और यहाँ क्या रहा 1। देखिए यहाँ पे तो होना या ना नहीं होना एक ही बात है ना, जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ वैल्यूज ऑलवेज क्या होता है, जीरो ही होता है, तो मैंने 0 0 राइट किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, xy आ गया, और ये बन गया आपके पास x प्लस y, ठीक है। तो यहाँ तक मैं राइट कर दूंगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो चुकी है, 2 जीरोस हो चुका है। तो ये किसका पार्ट आ रहा है आपके पास, कॉलम का पार्ट आ रहा है, किसका पार्ट है, ये कॉलम में आपके पास मैक्सिमम जीरो, ये जो है वो 2 जीरोस वो कहाँ पे लाई कर रही है, वो C1 में लाई कर रही है, ये आपके पास C1 है। तो एक्सपेंड करना ज्यादा बेटर कहां से होगा, C1 से एक्सपेंड करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे क्या वैल्यूज इजी हो जाएगी। क्योंकि जब हम x से एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू 0 बना देगा पूरी, जब इससे एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू 0 बना देगा। तो ओनली एक्सपेंड कहां से करना होगा, आपको 1 से ही करना होगा। यहाँ दोनों को यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के मल्टीप्लाई में तो 0 चलता है, तो कंप्लीट वैल्यू क्या बना देगा, वो 0 बना देगा। तो आपको पता भी होगा एक्सपेंड कैसे करते हैं हम, यहाँ पे यहाँ साइन कैसा होता है, प्लस का होता है, नेक्स्ट ये प्लस का होता है, क्या होगा माइनस का, और ये माइनस का क्या होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पता लगे कि हम एक्सपेंड किससे करना है, आपको C1 से करना है। तो यहाँ लिख दूंगी क्या, एक्सपेंड अलोंग विद C1 के अकॉर्डिंग क्या कर दो आप, एक्सपेंड कर दो। तो कीजिए, देखिए बाहर से आपके पास y माइनस एक्स, ठीक है। या फिर एक चीज और देख लो आप, यहाँ पे आपको प्रूव करना था x माइनस वाई, क्या प्रूव करना था, x माइनस वाई।
तो यहाँ पे आ रहा है वाई माइनस एक्स, तो क्या यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ? तो जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ये तो होगा पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जैसे कॉमन लोगे तो देखो ये तो बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ लिख दिया एक्स और ये बन गया नेगेटिव, तो ये आ गया एक्स माइनस वाई। क्लियर है चीज? जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ से भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको बनाना क्या है? वाई माइनस जेड बनाना है, तो यहाँ से भी आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया माइनस के अंदर, तो ये बन गया आपके पास z माइनस वाई। अब आपके पास वैल्यू क्या बची दिखेगा यहाँ पे? अब इसको एक्सपेंड कर दो आप यहाँ पे, और एक्सपेंड मैंने कहा लिखा है c1 से, c1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो इस जीरो से करना ही नहीं है, इस जीरो से करना ही नहीं है, ओनली थर्ड एलिमेंट से करना है, इस 1 से करना आपको। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब ब्रैकेट में देखिए क्या, जब एक्सपेंड करते हैं ना तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल हो जाती है, तो ये हो जाएगा हाइड। अब बचे क्या आपके पास? 2 × 2 वाला एक डिटरमिनेंट रह गया आपके पास। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान सुनिएगा, 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 0 से एक्सपेंड करेंगे वैल्यू 0 बन जाएगी, इस 0 से करेंगे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इन दोनों से 0 एक्सपेंड करना जरूरी नहीं है, तो हम किससे करेंगे? इस 1 से करेंगे। इसका साइन कैसा है? प्लस का साइन है, तो प्लस बाहर आ गया और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास ये बच जाएगा z1x1। अब जब हम एक्सपेंड करेंगे तो z किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से दिया आ जाएगा z, और जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? z माइनस एक्स, ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये बन गया x माइनस वाई, नेक्स्ट आ गया आपके पास z माइनस वाई। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और अंदर क्या बचा आपके पास? z माइनस एक्स, तो इसको लिख दीजिए एज इट इज यहाँ पे z माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही है? x माइनस वाई आ रहा है, y माइनस आपके पास जो z माइनस वाई था तो क्या हो गया आपके पास? z माइनस वाई हो जाएगा यहाँ y माइनस z, सॉरी यहाँ पे बन जाएगा माइनस कॉमन लेते y माइनस z हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? y माइनस z हो जाएगा। यहाँ पे जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो y माइनस z बन जाएगा और ये आ जाएगा z माइनस x। तो ये वैल्यूज आ गया आपके पास x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x, तो ये क्या हो गया? हेंस प्रूव। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव कर लिया। उसके बाद चल रहे क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आपको यदि राइट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको राइट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूं गाइस। यहाँ पे 6 क्या देखिएगा? 6 को आप रीड कर सकते हो, पहले इसमें इवैल्यूएट करना आपको, वो वैल्यू निकालनी है, तो आपको 3 × 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दे रखा है, वो सिंपल क्वेश्चंस है, तो सोल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। सो यहाँ पे हम सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 देखो कैसे करेंगे। सो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। 6 का सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, तो पहले से डिटरमिनेंट राइट कर लेता हूँ मैं। 0 ये चल रहा है आपके पास a² b, ये हो गया a² c, और ये हो गया आपके पास b² a, नेक्स्ट आ आपके पास 0, नेक्स्ट आ रहा है b² c, और ये आ जाएगा c² a, ये आ जाएगा c² b, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। सो यहाँ पे ये 3 × 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट गिवन है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस कॉलम से या किस रो से जो है ना वो हम कॉलम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन जो है ना वो देखो यहाँ पे a² यहाँ पे अप्लाई कर रहा है और a² यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, तो ये किसका पार्ट आ रहा है? C1 का पार्ट आ रहा है। किसकी वैल्यू है ये किसके एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? आपको एलिमेंट दिख रहे हैं किसके? यहाँ पे ये C1 के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ b² जो भी है वो एलिमेंट किसके आपके पास? वो C2 के। यहाँ c² किसके एलिमेंट है आपके पास? वो C3 के हैं। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं हम क्या, कि यहाँ लिख दोगे टेकिंग कॉमन a² b² c² फ्रॉम देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। सो हमने C1 में से क्या कॉमन निकाला है? a² बाहर निकाल लिया है। C2 में से क्या कॉमन निकाला हमने? b² निकाल लिया है, और C3 में से क्या निकाला? c² निकाल लिया। सो टेकिंग कॉमन a² b² c² फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ लिखते हैं रेस्पेक्टिवली। तो कॉमन निकाल लो, तो कॉमन निकलेगा, देखो a² बाहर आ गया, b² बाहर आ जाएगा, c² बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? अब देखिए मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे a² कॉमन इसलिए क्योंकि यहाँ पे a² लाई कर रहा है, यहाँ पे b² लाई कर रहा है, यहाँ c² लाई कर रहा है। तो तीनों एलिमेंट जो आपके पास दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं जो, उन तीनों में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, a² b² c²। तो यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा, यहाँ पे ये हो गया b और ये हो गया c। तो यहाँ पे क्या रहने वाला? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे b² कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ रह जाएगा a, ये हो गया 0 और ये हो गया c, और इसमें से क्या कॉमन निकाला? c²। तो यहाँ बचेगा क्या आपके पास? a, ये हो गया b और ये हो गया 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके पास मिल चुकी है। उसके बाद देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब फिर देखो यहाँ पे देखो 0 है,
यहाँ ए है यहाँ है, तो यहाँ पे R1 के अंदर अब क्या लाई कर रहा है, ए लाई कर रहा है। यहाँ R2 में क्या दे रखा है, बी दे रखा है, और R3 में क्या दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 1 होता ना 1, इस जीरो की जगह यदि 1 होता तो मैं ए कॉमन नहीं ले सकता था, बट यहाँ पे जीरो के साथ मैं मल्टीप्लाई में ए लगा सकता हूँ, इसलिए तीनों के अंदर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो वहां से कॉमन ले सकते हैं। तो फिर वापस लिख देंगे हम सिमिलरली टेकिंग ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम अब कहां से कॉमन निकाल रहे, देखो पहले तो निकाला था आपने कॉलम में से, अब कहां से निकाल रहे हैं, हम रो में से निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है ऑलवेज वो क्या होती है, रोज बनती है। सो फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, आगे लिख दोगे आप रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉमन निकालिए यहाँ से, तो यहाँ निकल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर था, अब यहाँ से कॉमन निकला आपके पास ए, और सेकंड से निकला है बी, और थर्ड से निकला है सी, तो ये बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या रहेगा, एलिमेंट्स देखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो जीरो ये बाहर निकल चुका है, हो गया 1, ये बाहर निकल चुका है, यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ बाहर निकल चुका है 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यहाँ बाहर निकल चुका है, ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास 1 और ये हो गया 0। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी है। अब ए स्क्वायर यदि ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए क्यूब। ये वैल्यू जो होगी आपके पास वो क्या बन जाएगी, ए क्यूब बन जाएगी। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, इस ए क्यूब, बी स्क्वायर बी से होगा तो बन जाएगा बी क्यूब, और नेक्स्ट देखो सी स्क्वायर जब सी से होगा तो बन जाएगा सी क्यूब। अब अंदर क्या रहेगा, डिटरमिनेंट के अंदर वो रहेगा 0, या आपके पास 0 लिखा मैंने, ये 1 और ये 1, नेक्स्ट आ आपके पास 1 0 1, नेक्स्ट आ रहा है 1 1 और 0। अब क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड कर दें, तो यहाँ पे वैल्यू में जो आपके पास चाहे कॉलम की बात करूं चाहे रो की बात करूं, आपके पास 1 1 दो जगह दे रखा है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, कहां से, एक्सपेंड अलोंग विद R1। सिंपल हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 कौन सा, ये वाला पार्ट है, तो एक्सपेंड कर दो। अब देखो इसका साइन क्या बनेगा, प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ध्यान सुनिएगा, प्लस माइनस प्लस। साइन रूल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो वहां जाके आप देख सकते हो कि 3 × 3 क्रॉस का जब हम डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं वहां साइन रूल समझाया गया है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास बात चल रहा है ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अब देखो एक्सपेंड करो उसको। अब यहाँ 0 से एक्सपेंड करना नहीं है, क्योंकि 0 से यदि कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी तो पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम करते किससे, इस 1 से करते हैं। साइन किसका लगेगा, यहाँ पे माइनस का लगेगा, तो माइनस का बाहर लगा दिया मैंने और ये 1 लिख दिया। ठीक है, अब एक्सपेंड देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे कॉलम जो होगा वो हाइड हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग रो होगी वो हाइड हो जाएगी। तो आपके पास एलिमेंट जो एलिमिनेट रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, 1 1 1 और 0। वापस देखो एक बार, इस 1 के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ, इसके कोरस्पोंडिंग कॉलम हाइड हो जाएगा, कोरस्पोंडिंग रो हाइड हो जाएगी। तो आपके पास जो एलिमेंट रहेंगे वो कौन से रहेंगे, 1 1 1 0। तो ये आ गया आपके पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 मल्टीप्लाई 0 होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - 1, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये सोल्व करना आना चाहिए। पहले आपके पास मल्टीप्लाई होते हैं ये वाले एलिमेंट, इसको बोलते हैं आपके पास मेन डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं। तो 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और 1 × 1 क्या आ गया, माइनस का 1 आ चुका है। उसके बाद देखिए ये प्लस का 1 आ गया, तो +1 लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर दो आप, एक्सपेंड कर दो, तो कोरस्पोंडिंग ये वाला जो कॉलम होगा वो हाइड हो जाएगा और कोरस्पोंडिंग रो हाइड हो जाएगी। तो आपके पास जो बचे वो कौन सा ऑर्डर बचा, 1 0 0 1, ठीक, सॉरी 1 0 1 एंड 1। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये 0 × 1 होगी, क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब जब ये बन रहा है आपके पास a क्यूब b क्यूब और c क्यूब, इनसाइड कौन से एलिमेंट है आपके पास, ये देखिए ये बन रहा है आपके पास -1 0 -1 क्या होगा, -1 होगा। -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 1 - 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 बन जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 1। तो वैल्यूज क्या बन गई, 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो ये हो गया 2 a क्यूब b क्यूब और c क्यूब। ये क्या करना था, आपको प्रूव करना था या वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 2 a क्यूब b क्यूब c क्यूब, इसकी वैल्यू बनेगी स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है, सो वेरिएबल x गिवन है यहाँ पे, सो वेरिएबल x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। सो वेरिएबल x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। सो आपको डिटरमिनेंट दे रखा है x - 2, नेक्स्ट रखा है 2x - 3 आपके पास, नेक्स्ट ये हो रहा है 3x - 4, नेक्स्ट आपके पास x - 4 2x - 9, नेक्स्ट रखा है 3x - 16,
नेक्स्ट आपके पास है x माइनस 8, 2x माइनस 27 एंड नेक्स्ट 3x माइनस 64 इक्वल टू दे रखा है आपको 0, ठीक है, इक्वल टू 0 दे रखा है। सो यहाँ पे हम 0 इक्वल नहीं लेते हैं, सो इसको मैं सपोज करता हूँ डेल्टा इक्वल सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 0 दिस, सो मैं यहाँ पे लेट कर लिया ना, डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है, वो सपोज किया मैंने। अब देखो इसको सोल्व करते जाइए आप, यहाँ पे वैल्यूज क्या आते हैं डेल्टा की, उसको फिर 0 की इक्वल कर लेंगे, है ना। 0 की इक्वल लेके नहीं चल रहा हूँ, पहले मैं इसको डेल्टा की इक्वल सपोज कर लिया, उसको फिर सोल्व करते हैं। उसके बाद जो डेल्टा की वैल्यू आती है उसको किसकी इक्वल कर लेंगे हम, 0 की इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर 2x लिखा है, ये किसका पार्ट है आपके पास, C2 का पार्ट है, कॉलम C2 का पार्ट है। यहाँ 3x जो है वो किसका पार्ट है, C3 का पार्ट है। तो क्या हम इस 2x को इसमें से माइनस करें तो ये क्या 2x यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, कैसे होगा, देखो 2x में से ये x माइनस होने पे ये माइनस आपके पास प्लस x बच जाएगा, 2x एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। बट यदि मैं इस जो एलिमेंट दे रखा है, जो एलिमेंट गिवन आपको, उसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x बन जाएगा, और जब 2x में 2x माइनस होगा तो 2x जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, ये जो C1 के जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, जो जितने भी एलिमेंट गिवन है C1 के, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली क्या करना है आपको, यहाँ पे C3 के अंदर 3x दे रखे हैं, उसको भी हटाना है यहाँ से 3x को, क्योंकि हम वेरिएबल यदि x को हटा देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज बचेगी, और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या बना देगी, इक्वेशंस को इजी बना देगी। क्योंकि यदि x रहता है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x स्क्वायर में यदि x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x3 बन जाएगा। तो x की जितनी भी टर्म है वो जितनी सिंपल होगी उतना बेटर रहेगा, तो पावर में चेंज नहीं हो पाएगी। तो हम करेंगे यहाँ पे इस 3x को भी हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे, इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं रूल कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ लिख देता हूँ, उसमें अप्लाइंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे अप्लाइंग क्या करेंगे, C1 C2 अप्लाइंग C2, इस C2 में चेंजेस करना चाह रहा हूँ मैं। C2 में चेंज क्या कर रहा हूँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे C2 माइनस इस C2 की वैल्यू दे रखी है आपके पास, C2 में से क्या माइनस करूं, तो इस C1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। C2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ 2x है, तो इसको 2x कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x से मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी होगा मल्टीप्लाई, तो पूरे C1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 को मल्टीप्लाई किया इससे C1 से, यहाँ लिख दिया मैंने C1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक दो वैल्यू सोल्व करके दिखा देता हूँ, वैल्यूज क्या बन रही है देखिएगा। यहाँ पे C1 में कोई चेंजेस नहीं किया है तो लिख दो आप वापस ऐसे डिटो सेम C1 की वैल्यू डिटो राइट कर दीजिए, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 8 आपने सिमिलर राइट कर दिया। चेंज कहाँ किया देखो C2 के अंदर, तो आप लिख दीजिए, सोल्व कर दो इसको। C2 का पहला जो एलिमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x माइनस 3। अब माइनस क्या 2 से मल्टीप्लाई किया किसको, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो आपके पास कौन सा है, x माइनस 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 जो था 2 लिख दिया। C1 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, x माइनस 2 आ रही है, ये लिख दिया। अब सोल्व करो इसको, 2x आपके पास माइनस 3 एच साइड के लिए, तो अब ये माइनस का 2 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये कट जाएगी वैल्यू, 4 माइनस 3 क्या देगा आपको आंसर, ये आपका प्लस का 1 देगा। तो इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास प्लस का 1 आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे C2 की वैल्यू क्या है देखो, 2x माइनस 9 है, 2x माइनस 9 पुट कर देता हूँ, C2 जी क्या पुट कर दिया, 2x माइनस 9, क्योंकि C2 जो है आपके पास ये तीनों वैल्यू होगी आपके पास, 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27। C2 कौन सा होगा, जो आपके पास सेकंड कॉलम होगा। कॉलम कैसा होता है, वर्टिकल फॉर्म में होता है। अब माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, C1 से करूंगा। C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x माइनस 4 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा आपके पास, x माइनस 4 होगा, तो यहाँ लिखता हूँ x माइनस 4। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2x माइनस 9, ये हो गया माइनस का 2x, और एक माइनस क्या हो गया प्लस का 8, तो कट जाएगी वैल्यू, माइनस का 9 प्लस का 8 क्या देगा, माइनस का 1 देगा, तो ये माइनस का 1 लिख दिया। इसको हटा देता हूँ यहाँ से फिर। अब उसके बाद देखो C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2x माइनस 27। आप पहले रफली सोल्व कर सकते हो, उसके बाद वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 2x माइनस 27 वैल्यू किसकी बनी, C2 की बनी है, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C1 से। C1 की वैल्यू क्या x माइनस 8 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने x माइनस 8। अब देखो 2x माइनस 27 माइनस किससे किया, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, तो माइनस का 2x आ गया, ये माइनस का प्लस का 16 हो गया, ये कट जाएगी वैल्यू, माइनस का 27 प्लस का 16 क्या देगा, माइनस का 11, तो ये बन जाएगा माइनस का 11। तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस का 11। उसके बाद देखो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट में चेंजेस कर सकता हूँ, C3 के अंदर कोई भी 2 ऑपरेशंस एक साथ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 3 रो या 3 कॉलम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं कोई एनी टूज कॉलम या एनी टूज रो में अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ C2 को चेंज किया मैंने, अब नेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ मैं C3 के अंदर, ठीक है। तो C3 में क्या चेंज करूंगा, देखो C3 चेंज किया, जिसको चेंज करना हो तो उसको लिख देते हैं ऐसे, उसके बाद उसी वैल्यू को वापस लिखते हैं अपन। तो यहाँ C3 माइनस,
अब बताओ मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, C1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ 2x को 2x का हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ 3x रखा है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, 3 से। तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया किससे, C1 को, ठीक है। तो अब लिखती जाएगी वैल्यू, देखो तो यहाँ पे C3 की वैल्यू क्या आ रही है, 3x माइनस का 4 आ रहा है, 3x माइनस का 4। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा आपके पास, x माइनस 2 है, तो यहाँ माइनस का 3 लगा के क्या लिख दो आप, x माइनस 2 लिख दो। अब सोल्व करो उसको, 3x माइनस का 4 ये हो गया माइनस का 3x और माइनस में प्लस का 6 हो गया, ये कट जाएगी तो प्लस का 6 माइनस का 4 क्या बचा, प्लस का 2। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 2 आ चुका है, इसको हटा दीजिए वापस, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ C3 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 3x माइनस 16 आ रही है, 3x माइनस 16 माइनस का 3। अब C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग x माइनस 4 है, लिख दो x माइनस 4, मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 16 माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया 12, ये कट जाएगी, माइनस 16 प्लस 12 क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 4 लिख दिया, फिर इरेज कर दीजिए इसको। अब C3 की वैल्यू क्या आ रही है स्टार्टिंग में, यहाँ पे 3x माइनस 64 आ रही है, माइनस का 3 मल्टीप्लाई C1 की वैल्यू क्या कॉरस्पॉन्डिंग देख लो यहाँ पे, ये देखिए x माइनस 8, तो यहाँ लिख दो x माइनस 8, मल्टीप्लाई कर दो 3x माइनस 64 माइनस का 3x प्लस का 24, ये कट जाएगी, माइनस 64 प्लस 24 क्या देगा, प्लस का माइनस का 40, तो ये माइनस का 40 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज मैंने राइट कर दी है। उसके बाद देखिए अब कहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करने वाला हूँ, क्या यहाँ से x को फिर हटा सकते हैं, हटा सकते हैं यहाँ से, कैसे देखिएगा, यदि मैं इस R2 में से R1 को माइनस कर दूं और R3 में से भी R1 को माइनस कर दूं, आप चाहो तो R1 में से R2 माइनस कर दो, कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते, कैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो उसको, आप चाहो वैसे कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ आपसे कि आप अपना माइंड लगाए वहां पे, जितना हो सके वो सेल्फ आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप कर पाओगे उसको। तो यहाँ पे देखिएगा मैं चेंज कर रहा हूँ R2 के अंदर, सो हम लिख देंगे फिर अप्लाइंग R2, चेंज किया यहाँ पे R2 का क्या चेंज है, वो R2 की वैल्यू ये है, सेकंड रो की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। तो R2 में से R1 माइनस करूंगा तो x में से x माइनस होकर कट जाएगी वैल्यूज, तो यहाँ आ गई R2, तो जो वैल्यूज यहाँ पे जिसको चेंज करना है वो आगे भी वही चीज स्टार्टिंग वहीं से होती है। सपोज मैं यहाँ पे C3 राइट करूंगा, आगे क्या लिखूंगा, पहले C3 लिखूंगा, R2 से लिखता हूँ तो R2 आगे लिखना जरूरी है यहाँ पे, तो R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 लिख दिया, ठीक है मैंने, ये R2 माइनस R1, और अब एक में अप्लाई और कर दो, यहाँ पे एक और ले लो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ R3 माइनस R1, तो यहाँ पे लेता हूँ R3, चेंज कर रहा हूँ मैं R3 माइनस R1, ये लिख दिया मैंने R1। अब चेंजेस देखो यहाँ पे क्या करते हैं, दो चेंजेस किए यहाँ पे, मैं रेफरेंस समझा दूंगा, उसको करते जाइए। क्या हमने R1 में चेंजेस किया है या नहीं किया, लिख दो उसको ऐसे कैसे, तो हमने चेंज लिखा यहाँ पे x माइनस 2 1 एंड 2, R1 में कोई चेंजेस नहीं था, एज इट इज राइट किया हमने, R2 में चेंज कर दिया, उसको बोल के समझा देता हूँ। देखो मैं x माइनस 4 में से इसको माइनस करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही माइनस के होते हैं आपके पास, है ना, तो R2 तो ये रहा आपके पास, R1 ये रहा, इसमें से इसको माइनस करते जाइए, तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो x कट जाएगा। अब देखो ये तो माइनस का है, हमने माइनस किया इसको, तो माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस का हो गया, तो वैसे एक बार समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे R2 की वैल्यू आ रही है x माइनस 4, माइनस किसको किया है, इस वाले एलिमेंट को, तो मल्टीप्लाई किया हमने x माइनस 2 से, माइनस से, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 4, ये माइनस का बन गया आपके पास x और प्लस का हो गया 2, तो ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस का 4 प्लस का 2 क्या, माइनस प्लस का 2 क्या बना, माइनस का 2 बन चुका है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। वापस देखो इस R2 में से R1 माइनस कर रहा हूँ, तो ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा, माइनस का 2 हो चुका है। फिर इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, तो बाहर माइनस चलेगा तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 2 क्या होगा, माइनस का 6 बन चुका है। उसके बाद देखो फिर अब यहाँ पे चेंज किसमें किया, R3 में, R3 माइनस R1 किया है, तो ये तो रहा R3, ये रहा R1, इसमें से इसको माइनस करोगे ये 0 हो गया, इसमें से आपके पास माइनस 8 और इसको माइनस किया है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 2 क्या हो गया, माइनस का 6 हो चुका है। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, ये माइनस का 12 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 11 है, माइनस करूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 11 प्लस माइनस का 1 क्या बन जाएगा, माइनस का 12 बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 40 ऑलरेडी है, और इसको जब माइनस करूंगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का 40 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 42 बन जाएगा। अब उसके बाद देख सकते हो यहाँ से R1 की वैल्यू में से कोई कॉमन नहीं बन रहा, बट यहाँ पे R2 में से हम -2 कॉमन ले सकते हैं और R3 में से माइनस का 6 कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं टेकिंग कॉमन क्या कॉमन लिया मैंने, माइनस का 2 एंड -6 फ्रॉम
R2 एंड R3 हमने कहाँ से कॉमन लिया है, R2 और R3 में से कॉमन लिया है यहाँ पे, आगे लिख दो आप रेस्पेक्टिवली, ये रेस्पेक्टिवली राइट कर दिया। माइनस का 2 कॉमन कहाँ से लिया, R2 में से, और माइनस 6 कहाँ से कॉमन लिया, R3 में से। तो हमने R1 में से कोई कॉमन नहीं लिया तो उसको एज इट इज राइट कर दीजिएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। ये आपके पास देखो, अब इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया है, तो माइनस का 2 कॉमन लिया तो देखो माइनस तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, देखिए कॉमन वाली लिख देता हूँ यहाँ पे, ये माइनस का 2 कॉमन लिया था, यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन लिया था, मैंने लिख दिया यहाँ पे -2 और -6। अब यहाँ पे माइनस का कॉमन निकाल चुके हैं, विद 2 निकाल रहे हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का 1, क्यों, क्योंकि हमने -2 कॉमन निकाल लिया, तो प्लस का 1 बनेगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 3 बच जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से -6 कॉमन निकाला है, तो -6 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1, और यहाँ पे क्या रहने वाला आपके पास, प्लस का 2, और यहाँ रहेगा प्लस का 7। ठीक है, अब ज्यादातर जो है ना मैक्सिमम आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो बची है ओनली एक x ही बचा है, तो यहाँ x को हम रिमूव कर चुके हैं हम। सो नेक्स्ट ये क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 12 हो चुका है आपके पास। अब एक्सपेंड कर दो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। तो अब एक्सपेंड करने जा रहे हैं किससे, R1 से, सिंपल R1 से करते हैं हम यहाँ पे, तो लिख देते हैं हम एक्सपेंड अलोंग विद R1 से एक्सपेंड कीजिए। रूल क्या होता है प्लस माइनस का, ये प्लस का होता है, ये माइनस का बनता है, ये प्लस का बनता है। तो पहले x माइनस 2 से एक्सपेंड करो, इस एलिमेंट से एक्सपेंड करोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग देखो ये कॉलम कट जाएगी, हाइड हो जाएगी, और इसके रो हाइड हो जाएगी। तो एलिमेंट जो बचेंगे 1 3 2 7 बचेंगे, तो बाहर क्या चलेगा, प्लस का, ये लिख देते हैं हम प्लस का। देखो वैल्यू कौन सी आएगी, प्लस की आएगी ना, तो प्लस का लिख दिया हमने x माइनस 2, क्योंकि प्लस के साइन को लिखना जरूरी है स्टार्टिंग में, तो हमने शो नहीं किया यहाँ पे। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल किया है, कोरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल किया आपके पास, 2 × 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट आ चुका है आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। पहले ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, 7 1 7 हो गया, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको करते हैं हम यहाँ पे, तो ये माइनस का साइन चल रहा है आपके पास, तो माइनस का 1 लगा दिया। अब आगे दिखेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बचेगा आपके पास, अब देखो ये एलिमेंट बचे आपके पास, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये कॉलम कैंसिल होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रो कैंसिल होगी, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल, कोरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल। एलिमेंट कौन से बचे, 1 3 1 7, वापस देखो एक बार, ये कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, सो 1 3 1 7। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा ऐसे वाले जो होता है ऑर्डर इस तरह से मल्टीप्लाई पहले होता है, तो 7 1 7 हो जाएगा, और ये 3 1 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद ये प्लस का 2 आएगा, सपोज ये माइनस का होता है एलिमेंट ये 2, तो प्लस माइनस मैच बन जाता है, बट ये ऑलरेडी क्या प्लस का ही है, तो प्लस का 2 लिख देंगे हम ऐसे कैसे। अब आगे देखो क्या बनेगा, आगे बनने वाला है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल होगा, कोरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल हो जाएगी, ये कॉलम कैंसिल होता है, ये रो कैंसिल होती है, तो क्या बचेगा 1 1 1 2 2 1 2 होगा पहले, तो ये 2 लिख दिया, माइनस का 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व कर दो इसको, ये 12 बाहर चल रहा है आपके पास, x माइनस 2, ये 7 माइनस 6 क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, x माइनस 2। आगे देखो ये 7 माइनस 3 क्या बचेगा आपके पास, 7 माइनस 3 बनेगा 4 और मल्टीप्लाई -1, तो क्या आ गया आपके पास, माइनस का 4 आ जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 माइनस का 1 1 होगा, प्लस का 1 प्लस का किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए आप, यहाँ पे ये माइनस का 2 प्लस का 2 कट जाएगी वैल्यूज, तो क्या बचा आपके पास, देखो 12 तो बाहर चल रहा था, ये प्लस का 2 माइनस 2 कट चुका है, तो x माइनस 4, तो ये मल्टीप्लाई में x माइनस 4 आ गया है। अब ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इसको आप पहले बैक जाके उतार सकते हो स्टूडेंट्स। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ वैल्यूज को। अब देखिए डिटरमिनेंट हमने सपोज करके चला था डेल्टा की इक्वल, तो डेल्टा की वैल्यू जो फाइनल आई है वो क्या आई है आपके पास, 12x माइनस 4 आ चुकी है। ठीक है, अब 12x माइनस 4 आ चुकी है, तो जो डेल्टा की वैल्यू थी वो क्या थी, ये थी, और ये किसके इक्वल थी, 0 के। तो हम सपोज कर सकते हैं यहाँ पे कि जो डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल 0 की है, तो लास्ट में देंगे देयरफॉर 12x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस किसके इक्वल लेना है आपको, 0 के इक्वल लेना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है किसके इक्वल दे रखी है, 0 के, और इस डिटरमिनेंट को किसके इक्वल करेगा था हम, डेल के, तो डेल की वैल्यू क्या निकाल ली मैंने, 12x माइनस 4 निकाल ली है। अब उसको किसके इक्वल रखना है आपको, 0 के, तो लिख दो आप 0 के इक्वल, तो ये 12 क्या आ जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो पूरा की पूरा क्या हो गया, 0। वापस देखो 12 को हमने डिवाइड में भेज दिया 0 की, तो पूरा क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। देख लो यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो वैल्यू ऑफ x आ चुकी है क्या आपके पास, 4। सो गाइस यहाँ हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली है, सो इसको राइट डाउन कर सकते हो आप। सो थैंक यू गाइस।